नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी को 4 जून यानी कि आज के सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों के बारे में। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश के उत्खनन मंत्री कौन है? दोस्तों, उत्खनन मंत्री को ही खनिज संसाधन मंत्री कहा जाता है, तो याद रखिएगा बृजेंद्र प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के उत्खनन या खनिज संसाधन मंत्री हैं। साथ ही जान लीजिए कुछ अन्य मंत्रियों के बारे में भी। खनिज संसाधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, गृह मंत्री आप सभी जानते होंगे नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, लोक निर्माण विभाग एवं ग्राम उद्योग मंत्री गोपाल भार्गव है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, अनुच्छेद 19 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन इसका सही जवाब होगा। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। इनमें से छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जिसे भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया था। किंतु संपत्ति के अधिकार को अभी भी भारतीय संविधान से पूर्ण रूप से पृथक नहीं किया गया है। संपत्ति का अधिकार अभी भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में वर्णित है, जो एक संवैधानिक अधिकार है। याद रखिएगा, 300A या 300A में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आज के समय केवल देश के नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट कब बनी थी? तो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बनी थी। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और नेहरू मंत्रिमंडल के गठन के लिए 15 मंत्रियों को चुना गया था। भारत के पहले मंत्रालय के प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी समुदाय के सदस्य थे। राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। तो दोस्तों, यह पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश के गठन से पहले भोपाल विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, कुल 23 सदस्य थे, याद रखिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन एवं विभाजन पर मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर अथर्व एकेडमी चैनल पर डाल रखी है और मध्य प्रदेश गठन एवं विभाजन से आपको प्रतिदिन एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। यह पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर बनाया गया था। विधानसभाओं की संख्या की अगर बात की जाए तो मध्य भारत में 79 विधानसभा थी, विंध्य प्रदेश में 48 और भोपाल रियासत में कुल 23 विधानसभा क्षेत्र थे, याद रखिएगा। 1 नवंबर 1956 को सभी 4 पूर्ववर्ती राज्यों की विधानसभाओं को पुनर्गठित मध्य प्रदेश विधानसभा बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। इस पहली विधानसभा का कार्यकाल बहुत कम था, जो कि 5 मार्च 1957 को भंग कर दिया गया था, याद रखिएगा। यानी कि 1 नवंबर से 5 मार्च तक चला, याद रखिएगा। 1 नवंबर 1956, 5 मार्च 1957। अगला प्रश्न था, कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो दोस्तों, मेहरगढ़ से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और यहां से खेती के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न था, 2021-22 में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो दोस्तों, 3.9% की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से बिंदुसार किसके पिता थे? तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं द्वितीय मौर्य सम्राट थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन डरावनी या हॉरर फिल्म बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, रामसे ब्रदर्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, अंतरराष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो दोस्तों, YS वाडियार को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न था, 2022 में BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों, मीराबाई चानू को मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, खजुराहो में अंतरराष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, यह 49वां संस्करण आयोजित हुआ है। और यह प्रश्न दोस्तों आज सुबह की मैंने प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में भी आपको बताया था कि काफी महत्वपूर्ण है और आज ही के थर्ड शिफ्ट में से पूछ लिया गया है।
अगला प्रश्न आया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो वर्ष 1999 में की गई थी, याद रखिएगा। दोस्तों अथर्व एकेडमी चैनल पर चल रही प्रैक्टिस सेट की सभी क्लासेस आप जरूर देखिएगा। साथ ही मैंने पटवारी 2023 में आए हुए सभी प्रश्नों की वीडियो बनाकर अथर्व एकेडमी चैनल पर डाल रखी है, जो कि 2 पार्ट में है। एक कल सुबह 7 बजे डाला था और एक आज सुबह 7 बजे डाला है। इन दोनों सेट से आपको निरंतर हर एक वनरक्षक के एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो एक बार उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न था हाल ही में किसे KR गौरी अम्बा नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो दोस्तों डॉक्टर एलिडा गोयरा के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। और इस पुरस्कार में दोस्तों $3000 की राशि दी जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? दोस्तों मध्य प्रदेश सड़क विकास लिमिटेड को ही MPRDC कहा जाता है और इसका मुख्यालय भोपाल में है। MPRDC मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 2004 में राजधानी भोपाल में की गई थी। और साथ ही याद रखिएगा MPRDC के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध किन दो नदियों के बीच हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा झेलम एवं ब्यास नदी के बीच राजा पोरस एवं सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न था गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन ने वर्ष 1666 में की थी, याद रखिएगा। न्यूटन के बारे में तो खैर सभी जानते होंगे, बाकी वर्ष भी याद रखिएगा 1666। अगला प्रश्न था बजट 2022-23 में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित की गई है? दोस्तों यह केंद्रीय वित्त बजट के बारे में पूछा गया है और याद रखिएगा 1.12 लाख करोड़ रुपए की राशि 2000 आर्थिक वर्ष या वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है बृहत स्नानागार का वर्णन किस सभ्यता में मिलता है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था ऑक्सीजन का संकेतक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे ऑक्सीजन को O सिंबल से दर्शाया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 8 होता है। साथ ही दोस्तों मेरी सलाह मानिएगा तो आवर्त सारणी को भी एक बार जरूर देख के जाइएगा। प्रतिदिन एक सिंबल या फिर परमाणु क्रमांक से प्रश्न देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न था IR किस का संकेत चिन्ह है? तो दोस्तों यह इरिडियम का संकेत चिन्ह होता है IR, याद रखिएगा। और इसका परमाणु क्रमांक 77 होता है, यह भी याद रखिएगा एटॉमिक नंबर। फिर प्रश्न था वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो दोस्तों सामान्यतः वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। और अगर आपसे शुष्क वायु में अगर अलग से स्पेसिफाई करके शुष्क वायु पूछा जाए तो याद रखिएगा 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। और आप सभी जानते होंगे ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में होता है, जो कि होता है 5148 5148 मीटर प्रति सेकंड, तो यह भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आप सभी जानते होंगे पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर को ही संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी सदस्य चुना गया, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे वह प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। साथ ही अथर्व एकेडमी पर चल रही MP फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लासेस जरूर देखिएगा। साथ ही MP GK और साइंस की भी सेपरेट क्लासेस अथर्व एकेडमी चैनल पर चल रही हैं, जो वनरक्षक फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम को ही फोकस करके मैंने इनका कंटेंट तैयार किया है। एवं पटवारी 2023 में आए हुए सभी मध्य प्रदेश और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की भी मैंने सेपरेट क्लास चैनल पर डाल रखी है, तो उन्हें भी आप एक बार जरूर देखिएगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।